मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। 90 लाख लीटर तो चूहा शराब पी गया। अब बिहार का चूहा भी बेवड़ा हो गया, तो अब क्या कहा जाए। सबको शराब पिला रहे हैं, पुल ढह जा रहा है तो चूहा को आरोपी बना रहे हैं, बांध ढह जा रहा है चूहा आरोपी हो जा रहा है। सब कुछ का क्रेडिट इनको चाहिए, पर जब कुछ दिक्कत आए तो उसका बोझ डाल देंगे चूहा पर। हमको चूहा के लिए बहुत दर्द हो रहा है। बिहार की बात हम इसलिए कर रहे हैं, बिहार की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए बदलाव तो हमको लाना है। बदलाव इसलिए लाना है क्योंकि ताकि किसी का भी सपना धूल धूसरित ना हो जाए। हर चौथा पुरुष बिहार का क्यों बाहर गया हुआ, हम चाहते हैं वो बिहार वापस आए। इस धरती की कहते हैं ना कि जमीन में उर्वरक शक्ति बहुत है, वापस लाने की ऊर्जा बहुत है। वो लाएगा और वापस लाएगा और फिर से बिहार ग्रो करेगा, बूम करेगा। चिराग बाबू के, उपेंद्र कुशवाहा जी के सब सेम टू सेम कॉपी। लगता है गुजरात से स्क्रिप्ट आता है, लोग छाप देते हैं, बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं। इसलिए कह रही हूँ, अभी इंडस्ट्री की बात की, 20 साल से तेजस्वी बाबू हाथों बांध के रखे थे क्या कि इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ रहे थे। अब जब सवाल इंडस्ट्री पे उठाते तो आपको इंडस्ट्री याद आ रहा है। आर्यभट्ट की भूमि है बिहार, जहां से शून्य आया, लेकिन इन्होंने शून्य को बहुत स्पेसिफिकली ले लिया। शून्य एमएनसी, शून्य आईटी पार्क, शून्य यूनिवर्सिटी, शून्य फैक्ट्री, शून्य इंडस्ट्री, शून्य एम्स। आज तक 2 बार आ गए मोदी जी शिलान्यास करने, एम्स का पिलर वो नहीं पड़ा है अभी तक। ये बिहार की स्थिति है। अभी मैं पूछ दूंगी, मखाना बखाना खूब करते हैं, पूछिए इनसे 5% जीएसटी मखाने पर क्यों लगाया गया है। कितना ग्रेड होता है मखाना का, कुछ पता है आपको? ग्रेड बताइए, ग्रेड बताइए कितना ग्रेड का मखाना होता है? नहीं पता, मैं बता दूं, जानकारी इनकी होती है भैया। 70 रुपये 80 रुपये बस लोगों को दिए जा रहे हैं। जानकारी से बिहार नहीं चलेगा, ये आगे नहीं चल सकता है। अनुप्रिया जी, देख लीजिए, हम इनको सुनते हैं, अरे ये नहीं सुनेंगी। मैं बताती हूँ, अभी भी इन्होंने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, बच्चे चारा खाने जाते थे। नहीं अनुप्रिया जी, वो दलित बच्चे थे, पिछड़े के बच्चे थे, पिछड़े बच्चे थे, मुसलमान बच्चे थे। पता था, आप पूछ लीजिए उनसे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सोच को झेला है लालू जी के शासनकाल में कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम्हारा हक नहीं है बोलने का, तुम नीचे ही रहोगे। लालू जी ने ऐसे लोगों को डराया धमकाया, और उनके शासनकाल में लोगों को जो जवान नहीं थी, नीतीश कुमार जी ने शिक्षा की व्यवस्था दे करके, उन्हें प्रोत्साहन राशि दे करके उन्हें उस पैदान पे लाके खड़ा किया जहां वो आज बोल पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसी की बात आज करते हुए तेजस्वी जी बहुत उत्साह में नजर आते हैं। नौकरी नौकरी नौकरी, जिनको हमने राजनीतिक नौकरी दी है, और वो आज बिहार की बात करते हैं। रुको जरा, पितृसत्तात्मक समाज को उन्मुक्त हंसी से दिक्कत होती हो तो मैं समझती हूँ, भाजपा के महिलाओं को होने लगा है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। दूसरी बात, 1 2 3 4 5 कर रही थी, अब हम भी नंबर पढ़ते हैं। 218285 फोन नंबर नहीं है, ये क्राइम्स हैं पिछले 20 सालों के, लाखों में 21 लाख से ऊपर हैं। और ये क्राइम्स कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हम तो ये नहीं कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास से गोलियां चलवाई जाती है तेजस्वी जी के आवास के बाहर, लेकिन हाँ, क्योंकि हम बिहार में हैं, हम एक बात बोलेंगे। अनुप्रिया जी, 5 मिनट हम सुने हैं, 5 मिनट हम सुने हैं। अंजना जी, देखिए, 1 सेकंड नहीं चलेगा, इशारा कीजिए, सच बोलो, झूठ नहीं। 1 सेकंड नहीं सुन पाई मेरा बात, 5 मिनट बोले हैं मुख्यमंत्री। शर्म आ गई। जिससे बिहार की महिलाओं ने यह अपनी सशक्तिकरण में यह समझा कि उस 10,000 के पैसे के माध्यम से वो अपने परिवार, अपने बिहार और अपने बच्चों की सुरक्षा में वो रहेंगी। देखिए, वो आज 10,000 की बात आप क्यों कर रहे हैं, और 10,000 की नींव आज नहीं रखा गया था। जब जीविका जैसी योजनाओं का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, तब हम कहते हैं कि हमारी आर्थिक बल इतनी मजबूत नहीं थी। हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, उसके बाद चालू किया, और इसी जीविका के माध्यम से आज बिहार में 1 करोड़ परिवार के महिलाएं जो हैं वो जीविका से जुड़ी हुई हैं। 10 लाख दीदियां हैं जीविका में, और जो बिहार की विकास की मुख्यधारा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। उसी कड़ी में हमने जोड़ा कि लालू यादव जी के समय में जो बेटियां नहीं पढ़ पाई, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाया, जिनके रूह में यह डर था कि हम बाहर निकलेंगे हमारी अस्मिता खतरे में होगी, हम क्या करेंगे,
वैसी भी महिलाएं जो हैं उनको रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने 10,000 की राशि दिया। चुप साली, बकवास करती है। इंडिया टुडे की ही रिपोर्ट है अंजना जी, इसलिए कोट कर रही हूँ कि माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से 1,09,00,000 महिलाएं कर्ज लेकर के कर्ज के बोझ की तरह डूबी हैं। 20 महिलाओं ने आत्महत्या की और जब ये 10,000 मिला ना, उसके बाद ये माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी उनके घर जाती है, उनके बच्चियों को अगवा करती है, बोलती है पैसे दो तब तक तुम्हारी बेटी वापस नहीं करेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। हाँ, अब आते हैं किस पर? पहले सुरक्षा पर। तस्वीर है आप सबके सामने, नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा का है। महिला के पैर में 9 कीले ठोक दी गई हैं। ये महिला के पैर में कीले नहीं है, बिहार के तस्वीर और तकदीर पर इन्होंने कीलो ठोक दिए हैं 20 साल से। शर्म करो शर्म। तो दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने तो आज जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी की पूरी तरह बैंड बजाने वाली है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। और वो कीले क्या क्या है मैं बताती हूँ। पलायन, बलात्कार, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, पेपर लीक, हर तरह का अपराध। और अगर आपको अपराध नहीं दिखता है तो एक टिकट वितरण हुआ है अंजना जी, पता है किनको मिला है? न्यूटन नाम के व्यक्ति, आइजैक न्यूटन नहीं है ये अभिषेक कुमार है। ये मंजू वर्मा जी के बेटे हैं, वही मंजू वर्मा जी जिनके अंदर में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ था। और अभी कुछ दिनों पहले की खबर है कि उन्हीं के मैरिज हॉल के पीछे तालाब में अर्धनग्न अवस्था में एक बच्ची की लाश मिली थी। और हाँ, परिवार वालों की एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। ये सुरक्षा की व्यवस्था है। और उसी मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उनके बिटवा को टिकट दिए नीतीश कुमार। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही बढ़ाइएगा इन सब चीजों को। और हाँ, जब घोटाले और किसी सुरक्षा की बात होती है तो हमको एक और घोटाला याद आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग घोटाला है। धंधा बंद करवाएगा क्या? नाम है गर्भाशय घोटाला। उसमें पता है आपको अंजना जी, मर्दों का भी यूटेरस निकाल दिया गया था। मर्दों का भी यूटेरस होता है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी सबको दिखा दिए देश में। 22,000 महिलाओं का बिना पूछे उनसे यूटेरस निकाल दिया गया था। बच्चे तक नहीं हो पाए उनके। मैं हाल में न्यूज देख रही थी, डेनमार्क की जो प्रेसिडेंट है वो माफी मांग रही थी इस चीज के लिए, क्योंकि 100-200 साल पहले ऐसा वहां हुआ था। नीतीश जी कब माफी मांगेंगे? और हाँ, जब मैं कहती हूँ ना 9 कीले ठोक दी गई, ये इस बात का गवाही देता है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है? जब हम आप पटना में बैठे हैं, इसी पटना में अस्पताल में घुस करके डॉक्टर को गोली मार दी जाती है। अस्पताल में घुस करके अपराधी गोलियां चला रहे, धाए धाए। लगता है मिर्जापुर एकदम क्लियर कट दिखा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर पाए भोजपुरी वाली, तो चलिए यही दिखा देते, इसी माध्यम से नीतीश बाबू दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बदलाव होगा बिहार में। और उसी बदलाव के लिए तेजस्वी जी कह रहे, जब कहते हैं ना हर घर सरकारी नौकरी, उस हर घर में महिला भी आती है। जैसे 5 लाख सरकारी नौकरी 17 महीने में दिए थे, वैसे ही उस महिला को भी नौकरी मिलेगी। और हाँ, जब कह रही थी राविका जी ना, चुपके से महिला सब जाके वोट गिराएगी एनडीए को, ना चुपके से अब नीतीश बाबू भी वोट गिराएंगे हमको, ये सोचते हुए कि बिहार का तरक्की तो हमारा तेजस्वी बेटा ही करेगा। बिहार में जो रिजर्वेशन हुआ वो सबसे ज़्यादा, जब आपने रिजर्वेशन किया महिलाओं को सशक्त करने के लिए, तो फिर आज ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि चुनावी घूस के रूप में 10-10 हज़ार रुपये आपके आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले डाला गया? आप क्या परजीवी बना रहे हैं महिलाओं को? हमारी मित्र ने कहा कि आपने जब 5 ऐसे कार्यों की बात की तो उन्होंने कहा कि कई कार्य। मैं आपको बता दूं कि उषा की सिलाई मशीन की दाम अगर आप देखेंगे, ढंग की सिलाई मशीन इलेक्ट्रिक 14,000 कुछ रुपए में आती है। 10,000 रुपए में क्या ही हो जाएगा? सब्जियों की बात, ब्यूटी पार्लर, हम वही ट्रेडिशनल चीज़ों को करते रहेंगे विदाउट एनी स्किल डेवलपमेंट। हम कहीं से उनकी क्षमता वर्धन नहीं करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उनको बताएंगे नहीं, हम उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे। देखिए, हम परजीवी बना रहे हैं। जब हमने सामाजिक सुरक्षा योजना विधवा पेंशन 400 से 1100 रुपए की, आप यकीन मानिए औरतों ने कहा कि हम पूरे साल में एक साड़ी नहीं किन पाते थे दीदी, अब महीना में 2-2 साड़ी किन के पहनते हैं। उस खुशी को कभी जी के देखिए सोनाली जी, कभी उस खुशी को जी के देखिए। आकर आरोप लगा देना, एक एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, आकर एक नैरेटिव सेट कर देना और एक आरोप लगा देना, ये भ्रष्टाचारी। आप बहुत ईमानदार हो सकते हैं पर बाकी के सारे लोग भ्रष्टाचारी हो, ऐसा भी तय नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रियंका भारती जी ने बिहार की घोटाले को लेकर जेडीयू प्रवक्ता को आज जवाब दी है, तो आप सभी को क्या लगता है कि जेडीयू प्रवक्ता को प्रियंका भारती जी ने सही जवाब दी है? आप सभी को अगर लगता है कि जेडीयू प्रवक्ता को सही जवाब दी है तो आप लोग अपना राय दीजिएगा।
और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।